नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में ओबीसी दलित पिछड़े सबको बीजेपी ने जो है यहाँ पर किया है निराश। बीजेपी नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना हो, चारों राज्य में हमारी सरकार बन रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में बटा पूरा का पूरा इंडिया। आपको बताते चले दोस्तों दो गुटों में बट गया है, कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन को। बताएंगे क्या है इनसाइड स्टोरी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इजराइल को सपोर्ट करने से पहले फिलिस्तीन के हालात को जानो कि ये पूरी की पूरी जंग छिड़ी क्यों है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले चारों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इन तीन जगहों पर कांग्रेस की सरकार जबरदस्त तरीके से वापसी दो राज्यों में और एक में बनने जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री ने मणिपुर नहीं संभला, प्रधानमंत्री से दूसरे देशों पर टिप्पणियां की जा रही हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का ऐलान। केजरीवाल बोले जल्द ही जो है यहाँ पर हमारी सरकार काम करेगी। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि हम चारों राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, जल्द ही कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, एक के बाद एक बड़े हादसे होते हैं लेकिन बीजेपी कुछ नहीं करती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर जो है पवन खेड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% वाली सरकार का अंत होने वाला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हमास फिलिस्तीन के झगड़े में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को लपेटा। बोले लद्दाख कारगिल में बीजेपी की करारी हार से डरती है बीजेपी, इसीलिए वो चुनाव नहीं करा रही जम्मू कश्मीर में। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है वो जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंस है और उसको पता है कि 5 राज्यों में, 4 राज्यों में या फिर 3 राज्यों में तो दोस्तों कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये सब कांग्रेस का मानना है। और अगर दोस्तों सर्वे को देखा जाए, हवा को देखा जाए तो ये बात सच भी है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को सच्चाई से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में जो है यहाँ पर जातिगत जनगणना हो। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कि इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने हैं, सब लोगों को अपनी कास्ट के बारे में पता होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा उसके बाद काम सेंसेशन भी होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि फिलहाल जो है यहाँ पर कितने समाज के कितने लोग हैं, किसकी कमाई कितनी है, ये सब कुछ हम जो है यहाँ पर जातिगत जनगणना के बाद कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो आपको बताते चले 2024 के लिए राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में आप खुद देख लेना बीजेपी की सरकार जो है वो सत्ता से जाने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। राहुल ने कहा कि फिलहाल आज देश की जनता बीजेपी से परेशान है। बीजेपी जनता से वादे तो करती है दोस्तों, लेकिन उन वादों को निभा नहीं पाती है और ये सच्चाई है। इस सच्चाई से बीजेपी भाग ले, लेकिन देश की जनता तो जानती है कि सच यही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर लपेटे में लिया बीजेपी को और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना से भाग क्यों रहे अगर उन्हें कोई डर नहीं है तो। और अगर देखा जाए दोस्तों तो राहुल की बात सच भी है, अगर आपको कोई डर नहीं है तो क्यों भाग रहा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में दोस्तों बटा पूरा हिंदुस्तान भारत। आपको बताते चले दोस्तों 2 हिस्सों में इंडिया बट गया है। दरअसल दोस्तों कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग जो यहाँ पर फिलिस्तीन को
सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मुझे सपोर्ट करना होगा तो मैं किसको करूंगा और किसको नहीं करूंगा, ये मैं आपको बताता हूं, और इस पर यह भी बताता हूं कि किसने क्या कहा है, किसने किसको सपोर्ट किया है। दरअसल दोस्तों देखिए, फिलिस्तीन और ये जो इजराइल का झगड़ा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत दोस्तों खुद इजराइल ने की है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीनियों को हथिया रहा है, आए दिन वो बमबारी करता है और बेचारे फिलिस्तीन के रहने वाले लोगों को दोस्तों परेशान करता है। लेकिन आज लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इजराइल को। देखिए दोस्तों, हिंसा कहीं भी होती है, उस चीज का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि हमास ने जो इजराइल के साथ किया, जो मिसाइल फेंकी, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है दोस्तों कि वहां पर रहने वाले जो बेचारे मासूम लोग हैं, उनकी क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों इजराइल की बड़ी बड़ी जो खुफिया एजेंसी है वो तक चूक गई। हमास ने एक ऐसे दिन हमला किया जिस दिन जो है वहां पर इजराइल में म्यूजिक कॉन्सेप्ट था, उसी दिन यह हमला किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ कि इजराइल इसको हमेशा याद रखेगा, हमास की इस चाल को। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत खुद इजराइल ने की है। फिलिस्तीनियों को उनकी जगह से हटाकर अल अक्सा मस्जिद पर बार बार कब्जा करने के उसको लेकर दोस्तों, कयास को लेकर, इससे एक चीज तो साफ दिखाई देती है कि जहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं दोस्तों, उनको बार बार हटाने की कोशिश की जा रही है। और जब कुछ ऐसा होता है दोस्तों तो इंसान जो है वो सोचता है अब जिए या मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही नहीं, अब जब आप किसी एक देश के उसको परेशान करोगे दोस्तों, तो दूसरा देश जवाब तो देगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नुकसान हुआ है, जिसमें आम जनता का हुआ है दोस्तों, ये सब कुछ इजराइल की देन है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये जंग भी नहीं रुकने वाली। और ये बात सच भी है दोस्तों कि आज भले ही लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में इजराइल से बड़ा दोस्तों गद्दार कोई नहीं है, क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करता है। और जब इन लोगों में इतनी हिम्मत है इजराइल का सपोर्ट करने की, तो फिर इनको फिलिस्तीन का भी सपोर्ट करना चाहिए जब उनके लोगों पर अत्याचार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल, मोदी सरकार के पास नहीं है कोई जवाब। आपको बताते चले, दरअसल उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग खड्डे में जा गिरे, जिसके बाद ये मामला पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बिगड़ गया। आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर राजस्थान में उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं अभी, किस तरीके से 6 लोगों की देवरिया में हत्या कर दी गई, इनको गोली मारकर। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कुछ भी लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 0 टॉलरेंस वाली सरकार के चक्कर में आम जनता का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, चाहे देवरिया कांड हो या अभी हाल ही में जो एक गहरा खड्डा खोदा गया था, वहां पर काम चल रहा है, वहां पर वो बोर्ड भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते दोस्तों उस खड्डे में 4 से 5 लोग गिर गए, 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। और यही कारण है कि अब योगी सरकार के ऊपर फिर से एक बार फायर हो गया अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ही पता नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी हो रहा है उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार निशाने पर आ गई है, और इसलिए भी आ गई है क्योंकि इस सरकार ने दोस्तों अब तक कुछ ऐसा नहीं किया कि जनता तारीफ करे। उत्तर प्रदेश से लेकर तो तमाम उन राज्यों में बीजेपी की पोल खुल चुकी है जहां बीजेपी दोस्तों अपने आप को संत बताने का काम करती है। प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए यहाँ पर, और अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए मिलकर हराएंगे बीजेपी को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चुनाव आयोग की ने 5 राज्यों के चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद से दोस्तों अब आपको बताते चले, तमाम विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, लेकिन जो सर्वे निकल कर सामने आए दोस्तों खास करके तेलंगाना का, और उसमें बीजेपी के होश उड़ गए। आपको बताते चले दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना में जल्दी 30 नवंबर को चुनाव होंगे। इससे पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है,
क्यों आ रहा है दोस्तों, ये पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों अब तक केसीआर की सरकार चल रही है, लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद से ही कांग्रेस का तेलंगाना पर नजर थी। अब तेलंगाना का हाल ही का एक सर्वे निकलकर सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में बाजी मार लेगी। आपको बता दें, हालांकि कांग्रेस और केसीआर में टक्कर है एक तरीके की, लेकिन कांग्रेस अगर हारती भी है दोस्तों तो वो तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इसकी सबसे बड़ा फायदा जो है उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में होगा। आप सब जानते हैं कि कर्नाटक में कैसे कांग्रेस ने जीत दर्ज की और कैसे बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया। ऐसे ही दोस्तों अब कहीं ना कहीं तेलंगाना को लेकर कांग्रेस एक्टिव है, कई केसीआर के नेताओं को तोड़ चुकी है। और यही नहीं, केसीआर के साथ साथ दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर इसलिए भी लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है तेलंगाना में बीजेपी बहुत पीछे है, उसका कोई वोट बैंक नहीं है। चौथे नंबर पर बीजेपी आ रही है, फर्स्ट पर जो है यहाँ पर केसीआर और सेकंड पर कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस और केसीआर यानी कि बीआरएस में टक्कर बताई जा रही है, लेकिन एक सर्वे दोस्तों ऐसे आ रहा है, उस सर्वे में साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है बीआरएस को हटाकर। आपको बताते चले, जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ यानी कि तेलंगाना जब से राज्य बना है तब से ही तेलंगाना में केसीआर की सरकार चल रही है, और अब इस सरकार को चुनौती दे सकते हैं राहुल गांधी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन पर दो टुक। ओवैसी बोले आज भारत हमारा, भारत इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के उस दर्द को नहीं समझ पा रहा है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी। आपको याद होगा दोस्तों, जब फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हुआ था तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि पुराना वीडियो देखा हो तो आपने, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय आप लोग थे या नहीं थे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी खुद उस पुराने वीडियो को देखा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों निंदा की थी कि किस तरीके से इजराइल बार बार फिलिस्तीनियों की जमीनों को हड़प रहा है, और उन्होंने एक चुनावी प्रचार के दौरान ये सब कुछ बातें कही थी, जहां पर उन्होंने फिलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब इसी चीज को ओवैसी ने दोहराते हुए कहा कि जो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो ये भी देख लें कि इजराइल लगातार दोस्तों नॉन स्टॉप फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करता आ रहा है और आतंकवाद फैलाता आ रहा है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों की जमीनें छीनने की कोशिश में दोस्तों उनके ऊपर बार बार हमले करता है, और इस बात को भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा किया जा रहा है ये, और आप समझिए जमीनों से मिलता क्या कब्जे से, ऐसे ही चीन हमारे भारत की जमीन को कब्जा कर रहा है। जो है दोस्तों उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध छिड़ता है तो आप समझिए जो सरकार के लोग हैं उनका तो कुछ नहीं जाता है, वो तो सेफ जगह पर रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर, लेकिन जो बेचारा गरीब है, मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है दोस्तों। क्योंकि आप समझिए जब कहीं पर युद्ध छिड़ जाता है तो उसमें जनता की ही जान जाती है, वही मारे जाते हैं, और ये तमाम जितने भी लोग हैं इनका कुछ जाता नहीं है। तो इस पर दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आप अपने फायदे के लिए जनता की जान को खतरे में डाल देते हो, और ये बात साफ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले हम टूटे नहीं हैं, हम तमाम राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट का जल्दी ही करेंगे ऐलान। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐलान कर दिया है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब उनके कैंडिडेट की लिस्ट आने वाली है। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का काम नहीं रुकेगा, काम तो यूं ही चलता रहेगा, और बीजेपी जो झूठी कार्रवाइयां कर रही है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, वो लोग जल्द ही उन्होंने कहा जेल से बाहर होंगे, क्योंकि सच बीजेपी छुपा नहीं सकती। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई सबूत ही नहीं है, वो सिर्फ हवाई बातें कर रही है, हवा में बातें कर रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि फिलहाल वो जो भी कह रहे, संजय सिंह पर आरोप लगाया है या फिर मनीष सिसोदिया पर लगाया ईडी ने आरोप, इसका कोई तत्व नहीं है। और यकीन मानिए अगर उनके पास सबूत होता दोस्तों तो अब तक आपके सामने आ गया होता, लेकिन अब तक ये सबूत सामने नहीं आया है। और आपने देख ही लिया दोस्तों कि फिलहाल किस तरीके से जो है यहाँ पर इस सबूत को छुपाया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वक्त एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है,
क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है दोस्तों, ये सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता जो है दोस्तों, उनकी पोल पट्टी साफ खुल चुकी है। क्योंकि इसलिए हमारे देश की जो राजनीति है दोस्तों, वो बदल रही है और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लिया लपेटे में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ओबीसी दलित पिछड़ा विरोधी है, ये ऐसे कानून लाती है जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं होता। आपको बताते चले, खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद उस समाज से आते हैं, लेकिन उस समाज के लोगों की जरा सी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने ओबीसी को अलग रखा है, वो जो महिला आरक्षण बिल आया है, इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सबसे सीरियस है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि जल्दी ही राहुल गांधी जो है वो जातिगत जनगणना कराएंगे अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो, और ऐसे में दोस्तों ये होना भी चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी घिरी हुई है। लोग उससे पूछा है कि बीजेपी को इतना डर क्यों लगता है जातिगत जनगणना से, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी नहीं चाहती कि लोगों के सामने ये आंकड़ा आ जाए देश में कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने पिछड़े दोस्तों, और इसी चीज को लेकर बीजेपी घिरी हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं तमाम लोग, तमाम नेता। तो अब देखना ये भी होगा कि बीजेपी को क्या बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि हम आपको बताते चले अब ये कास्ट सेंसस जो है इसको लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे बीजेपी को चुनाव में डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि ओबीसी खुद सोचेंगे कि फिलहाल बीजेपी जो है वो ओबीसी को पीछे रख रही है, उस लिस्ट में कहीं नहीं है दलित पिछड़े। और ऐसे में दोस्तों आपको भी पता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह मुद्दा भारी क्यों पड़ रहा है। अब आने वाले समय में बीजेपी को इस मुद्दे पर ही राहुल घेरने वाले हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में दोस्तों कांग्रेस का हो गया वंटड़ हाल। आपको बताते चले दोस्तों, आने वाले समय में कांग्रेस बुरी तरीके से बीजेपी हारने वाली है और मध्य प्रदेश में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश इस वक्त पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो शिकस्त में आ चुकी है। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज के किए गए जितने भी कारनामे हैं वो जनता के सामने हैं। ऐसे में जनता को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को काफी लंबे समय से बीजेपी लूट रही है। आपको याद होगा 2017 में जब ये चुनाव हुए थे, बीजेपी क्यों हार गई थी? क्योंकि दोस्तों जब 2019 में ये चुनाव हुआ, 2019 में उस वक्त जनता ने मामा शिवराज के कुछ घोटाले निकाले, जिसमें उन्होंने दोस्तों आप समझिए महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को गायब किया था। मध्य प्रदेश में पानी बेच दिया गया था, कोई कंप्यूटर बाबा थे उनके मुद्दे उठे थे और तमाम चीजें थी जिसको लेकर मामा शिवराज हार गए थे और कांग्रेस की सरकार आ गई थी 15 साल बाद। लेकिन दोस्तों उसके बाद सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार को गिराकर अपने तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश की, जिसका तरीका ऐलान ये हुआ कि फिलहाल मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कर बीजेपी से लोगों को नफरत होती चली गई। और आने वाला समय आप देख लेना मध्य प्रदेश का रिजल्ट क्या कहता है। मध्य प्रदेश का रिजल्ट कहता है कि बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी मध्य प्रदेश में, उसको सत्ता से जाना ही होगा। मतलब साफ है दोस्तों, इस बार कांग्रेस इतिहास रच रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना हर जगह दोस्तों कांग्रेस की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। और अगर ये आंकड़े बिल्कुल सही फिट बैठेंगे ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि लोकसभा से पहले ही बीजेपी की आधी हार तो यूं ही हो जाएगी। फिलहाल आपको हमें जरूर बता देना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिल पाए और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जो आप तक पहुंचाना हमारा काम है और जो कि हम